प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने लाइफ में खुश होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का लाजवाब शानदार ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लोगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस ट्रिक को समझना है, बस इस ट्रिक को समझना है। ठीक है। ऐसे भी आप सबको मालूम है सबसेल, जिसको हिंदी में उपकक्षा कहते हैं और उपकोष भी कहते हैं। ठीक है। तो आप सबको मालूम है एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। ठीक है। एस सबसेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं। पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी सबसेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 6 में 4 जोड़ दो 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। और एफ सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 4 जोड़ दो 10 में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम। ठीक है। चलिए, ये सब आप लोग को पहले से मालूम है। ठीक है। चलिए अब ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं। तो एस सबसेल को हम 1 मान लेंगे, किसी को कोई दिक्कत? 1 मान लेंगे। रखना कितना है इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 2 एस सबसेल में। पी को हम 2 मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन कितना रखना है? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल का नाम रख देते हैं 3, लेकिन डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखेंगे कितना? 10। एफ सबसेल का नाम रख देते हैं 4, लेकिन एफ सबसेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 14। ठीक है। एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एफ सबसेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए ये सभी आपका इलेक्ट्रॉन है। और ये हम एस सबसेल का नाम 1 रख दिए हैं, पी सबसेल का नाम 2 रख दिए हैं, डी सबसेल का नाम 3 रख दिए हैं, एफ सबसेल का नाम 4 रख दिए हैं। क्यों रख दिए हैं आगे देखो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक। चलिए अब ट्रिक यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है। चलिए अब ट्रिक स्टार्ट। ठीक है। ट्रिक को समझना है। ठीक है। क्या चीज को समझना है? ट्रिक को समझना है। हम लोग इधर से लिखेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? इधर से लिखेंगे। ठीक है। चलिए ध्यान देना है, हम कैसे लिखते हैं उस बात को समझ जाओगे, फिर आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का बना लोगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए ध्यान देना है इधर। चलिए अब देखिए हम लोग को इधर से लिखना है। और लिखना कितना बार है? 2 बार। ठीक है। कितना बार लिखना है? 2 बार। ठीक है। तो एस 2 बार लिखेंगे, एस एस। ठीक है। अब इधर आएंगे, इधर से लिखना है पी एस। ठीक है। एस एस 2 बार लिख दिए। अब लिखेंगे पी एस। कितना बार? 2 बार लिखेंगे। पी एस 1 बार, फिर पी एस 1 बार, हो गया 2 बार। अब लिखेंगे डी पी एस। कितना बार? इधर से लिख रहे हैं ना, कितना बार लिखेंगे? 2 बार। डी पी एस। ठीक है। 1 बार हुआ, फिर 1 बार और लिखते हैं डी पी एस, 2 बार हो गया। फिर अब हम लोग यहां से लिखेंगे एफ डी पी एस। कितना बार लिखेंगे? 2 बार। एफ डी पी एस 1 बार हो गया। एफ डी पी एस हो गया 2 बार। बस समझ में आ गया हम कैसे किए? बस 2 बार लिखना है, उधर से लिखना है। एस को कितना बार लिख दिया? 2 बार। एस एस। पी एस को इधर से लिखना है ना, तो 2 बार लिखेंगे पी एस पी एस। डी पी एस डी पी एस डी पी एस 2 बार लिख दिए। अब एफ डी पी एस इधर से लिखना है ना, तो एफ डी पी एस, फिर आपका हो गया एफ डी पी एस, एफ डी पी एस 2 बार लिख दिए। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है। बस इधर ध्यान दोगे, इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है। स्ट्रिक को समझ जाओगे तो फिर आसानी से ध्यान देना है। एस का क्या नाम रखे हैं? 1, तो यहां पे 1 का गिनती करेंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 1, 1 के बाद क्या होगा? 2। अब यहां एस है, 2 के बाद हो जाएगा 3। अब एस कहां है? यहां है, तो 3 के बाद यहां हो जाएगा 4। अब फिर एस कहां है? 4 के बाद यहां एस है, ये हो जाएगा 5। फिर एस कहां है? यहां है, 5 के बाद हो जाएगा 6। फिर एस कहां है? यहां है, 6 के बाद हो जाएगा 7। फिर एस कहां है? यहां, हो जाएगा 8। हो गया। उसी प्रकार से पी का नाम क्या रखे हो? 2, तो 2 का गिनती करेंगे। ठीक है। तो पी कहां है? यहां से शुरू है पी, तो हो जाएगा 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3, 3 पी हो जाएगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4, 4 पी हो जाएगा। 4 4, फिर पी कहां है? यहाँ है, तो 5 पी हो जाएगा। फिर पी 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 यहाँ है, 6 पी, फिर कहाँ है? पी यहाँ, 7 पी हो गया। ठीक है। डी का नाम क्या रखे हो? 3, तो 3 का गिनती करेंगे। डी अब देख लो, डी यहाँ है, तो 3 का गिनती करेंगे। 3D, फिर डी 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 यहाँ है, 4D, 4D, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5D, 5D, यहाँ पे हो जाएगा 6D। ठीक है। अब 4 का नाम क्या रखे हो? 4, तो अब 4 का गिनती करेंगे। एफ किधर है? यहाँ है, तो 4F, फिर यहाँ है
5f हो गया। बस इतना ही करना है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। इतना करने आप लोग सीख गए हो हम कैसे कैसे किए, तो फिर अब दिक्कत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बना लोगे, अब बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सबको मालूम है ना कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 12 होता है। कितना होता है, 12। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन भी कितना, 12, क्योंकि परमाणु संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉन का संख्या, जितना परमाणु संख्या होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो मतलब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 12, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो इलेक्ट्रॉन पे बनता है। ठीक है, तो चलिए, तो परमाणु संख्या 12, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितना, 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बस इसी पे आपको बनाना है। पहले कौन है आपका 1s, 1s लिख दीजिए। ठीक है, s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, s वाला में 2, s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2। ये आपका s है, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12। ठीक है, 2 रख दिए। अब उसके बाद कौन है 2s, फिर s वाला आ गया। s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2, तो फिर 2 रख देंगे, 2 2 4, मतलब 12 में 4 खत्म हो गया, बचा कितना तुम्हारे पास, 8 बचा है। फिर उसके बाद कौन है 2p, p सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6, तो 6 रख सकते हैं, तो 6 4 हो गया 10, और भी बचा कितना है, 2। उसके बाद कौन है 3s, चलिए 3s लिख देते हैं। s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2, 2 बचा है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के हो गया तैयार मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम का लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन भी कितना, 13। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। पहले कौन है 1s लिख देते हैं। s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिकतम 2, 2 रख दिए। चलिए उसके बाद कौन है 1s, ऐसे चलना है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद हो जाएगा आपका 4d, 4d के बाद 5p, ऐसे चलना है, ऐसे करके आपको चलना है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आपका भराएगा। तो 1s हो गया ना, अब आएगा 2s। s सबसेल में कितना, 2 अधिकतम, 2 2 4 बचा है, अब 4 हो गया, अब मेरे पास बचा है 9। अब है p, तो 2p, तो 6 इलेक्ट्रॉन लग देंगे, 6 4 10। फिर कौन आ गया s वाला में कितना रखते हैं, 2, तो फिर 2 रख देंगे, तो 6 4 10 2 12। अब बचा है मेरे पास 1। अब कौन है 3s के बाद 3p, तो इसमें 1 रख देंगे, क्योंकि अधिकतम हम p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिकतम 6 रख सकते हैं। 6 से तो कम रख सकते हैं ना, 6 से आप कम रख सकते हैं, अधिकतम 6, लेकिन 7 नहीं रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप रख सकते हैं। ठीक है, 3p, तो p सबसेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6 रखते हैं। बचा कितना है 1, तो 6 से कम है तो रख सकते हैं 1, 3p1। उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं रख सकते हो। 6 से कम आप रख सकते हो, जरूरत पड़ रहा है तो आप रख सकते हो 6 से, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं, 7 8 9 नहीं रख सकते हो। जैसे s सबसेल में आप अधिकतम 2 रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 नहीं रख सकते, 2 से कम रख सकते हो जरूरत पड़ रहा है तो अधिकतम ये सब रख सकते हो। उससे नीचे यदि जरूरत पड़ रहा है तो आप रख सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, एल्यूमिनियम का बन गया। चलिए अब हम लोग फिर बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कैल्शियम का बनाते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलो जोर से बोलो, बोलो बोलो, 20 होता है। चलिए यहाँ पे हम 20 लिख दिए, तो परमाणु संख्या 20 कैल्शियम का, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितना, 20। चलिए बनाते हैं 1s, s सबसेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 2। फिर कौन है 2s, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है s सबसेल में, 2। ठीक है, फिर कौन है 2p में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन, p में कितना, 6। फिर हो गया 3s, s सबसेल में कितना, 2। ठीक है, अब जोड़ लो, 6 4 10 2 12, मेरे पास अभी 8 बचा हुआ है। फिर 3s हो गया, उसके बाद कौन है 3p, तो 6 रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। उसके बाद कौन है 4s, s में 2। अब देखो जोड़ो तो 2 2 4 और 6 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 हो गया। कैल्शियम का बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना आसान है। चलिए नाइट्रोजन का बनाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। चलिए देखते हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना, 7। चलिए बनाते हैं। पहले कौन आएगा 1s, कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2। उसके बाद कौन आएगा 2s, कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2। ठीक है, अब आएगा 2p, 4 है कितना, 7, 7 में 4 चला गया, बचा कितना, 3, तो 2p, तो 2p 3 रख सकते हैं ना, 6 से कम है तो p में रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते, लेकिन कम रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जिंक का देख लेते हैं। चलिए अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, सबको मालूम है, जिंक का परमाणु संख्या जो होता है 30 होता है। तो जिंक में इलेक्ट्रॉन कितना, 30। चलिए बनाते हैं। तो आपका तो आपका हो जाएगा क्या 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन है 2s, फिर s सबसेल है, कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। फिर कौन है 2p, p सबसेल है, p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर कौन है 3s, s सबसेल है, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर कौन है 3p, कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन है 4s है, s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 और 2 4 और 6 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, मेरे पास है 30, अभी भी इलेक्ट्रॉन है। अब 4s, अब उसके बाद आएंगे 3d, d सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10। तो 2 2 4
और 6 10, 2 12, और 6 18, 2 20। अभी मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10। जोड़ लो, हो गया टोटल 30। बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिंक का, बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिंक का। कितना आसान ट्रिक है, ठीक है। बस ये चीज को समझना, ये चीज समझ जाओगे फिर आराम से बना लोगे। कितना आसान है, बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। बस इसको याद रखना है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये कैसे किए यहाँ पे हम बता दिए हैं, समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। चलिए क्लोरीन का बना करके देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना? 17 है, क्योंकि परमाणु संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना परमाणु संख्या उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए, तो पहले कौन है? 1s, 2 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। 2s, एस सबसेल फिर आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। फिर 2p, p सबसेल आया, 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। फिर 3s, एस सबसेल आया, 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। जोड़ लेते हैं, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अभी बचा कितना है? 17 है ना मेरे पास, अभी 5 बचा है। उसके बाद कौन है? 3p 5 रख देते हैं। 6 से कम है, रख सकते हैं ना 3p 5। ये नहीं सोचना कि 6 रखना है, 6 से कम है तो रख सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बचा है और p सबसेल है, तो p सबसेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम 6 रखना है। 6 से कम है, रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का संकेत वो होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। चलिए अब देख लीजिए इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए 1s, 2s सबसेल है 2, फिर 2s, s सबसेल है 2, फिर 2p, ठीक है 4, 8 होता है ना। 2p 4 हो जाएगा, क्योंकि p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, 6 से कम है, रख सकते हैं 4। चलिए हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है बाबू। ये बस दिमाग में ये ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक ज्यादा ताम झाम लंबा चौड़ा ट्रिक नहीं है, पूरा आसान है। बस समझाने के लिए ट्रिक को लाए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को अच्छी तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाए और फिर आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, ठीक। 2 तत्व ऐसा है जो इस ट्रिक का अपवाद है, ठीक है। चलिए उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना देते हैं। क्रोमियम, जिसका परमाणु संख्या 24 होता है, और कॉपर, जिसका परमाणु संख्या 29 होता है, ठीक है। यही दोनों अपवाद है, ठीक है। क्या है? अपवाद है। कैसे अपवाद है? ध्यान से सुनोगे। यदि कैसे अपवाद है? यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो और अंतिम में D4 आ जाए तो उसको D5 करना है, ये याद रखना है। और अंतिम में D9 आ जाए उसको D10 करना है। बस यही दिमाग में आपको रखना है। यही 2 तत्व है जो अपवाद है। इस ट्रिक से बनाओगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि अंतिम में D4 आता है, उसको हमको D5 में बदलना है। D9 आता है अंतिम में, उसको हमको D10 में करना है। कैसे करेंगे? ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। क्रोमियम का बनाते हैं। क्रोमियम, जिनका परमाणु संख्या 24 होता है, तो परमाणु संख्या 24 तो इलेक्ट्रॉन भी 24। चलिए बनाते हैं। पहले कौन है? 1s, कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2s। उसके बाद कौन है? 2s, फिर s सबसेल आ गया 2। फिर कौन है? 2p, p सबसेल आ गया 6। फिर कौन है? 3s, s सबसेल आ गया 2। फिर कौन है? 3p, p सबसेल आ गया 6, ठीक है। फिर कौन है आपका? 4s, s सबसेल आ गया 2। जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 हुआ है। अभी मेरे पास 24 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद कौन है? 3d, क्या हो गया? 3d4, क्या हो गया? 3d4। तो हम क्या बोले? यदि अंतिम में D4 हो तो उसको क्या करना है? D5 करना है। तो अंतिम में D4 आ गया है क्रोमियम में, इसको D5 करना है। तो D5 कैसे होगा? ये S सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। D4 रहेगा तो उसको D5 करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा। तो इसको जब D5 करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला गया, तो यहां क्या हो जाएगा? एक 4s1। बस इसको याद रखना है, ठीक है। D4 रहेगा, D5 करना है उसको। तो D5 कैसे करेंगे? जो उसके साइड में, जो उसके बगल में S सबसेल होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसमें उत्तेजित हो जाएगा। D4 से D5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 था, एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया तो 1 हो गया। चलिए अब आते हैं कॉपर का, देख लेते हैं। कॉपर का परमाणु संख्या 29, तो इलेक्ट्रॉन भी 29। यही 2 अपवाद है। ये दोनों अपवाद को अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेना। एग्जाम में यही 2 अपवाद पूछा जाता है, एग्जाम में दे देगा, तुम फुटर फुटर बना लोगे, पता चला गलत हो गया। तो ये ध्यान देना है, D4 रहेगा तो D5 करना है, अंतिम में D4 रहेगा तो D5 करना, अंतिम में D9 रहेगा तो D10 करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कॉपर का। तो आपका 1s है, 1s, s सबसेल है 2 इलेक्ट्रॉन। 2s, s सबसेल है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p, p सबसेल है 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका 3s है, s सबसेल है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका 3p है, p सबसेल है 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका कौन है? 4s, तो s सबसेल है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका क्या है? 3d, d सबसेल है 10 इलेक्ट्रॉन। 9 बचा है, 9 लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गिनती कीजिए, 2 2 4
6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 और 9 29 हो गया। तो लेकिन अंतिम में क्या आ गया, D9 आ गया है। हम क्या बोलेंगे हैं, D9 होगा तो D10 करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा D10 और ये हो जाएगा 4s1। ठीक है, ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कॉपर का, और ये हुआ क्रोमियम। ये दोनों अपवाद है बाबू, याद रखना है, इसको अच्छी तरीका से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में यही दोनों अपवाद में से कोई पूछ देता है एक तो। ठीक है, या आज का ट्रिक आप लोग को कैसा लगा? अब हमको लगता है कि सब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना लेगा, अब उसको हमको नहीं लगता है कि उसको दिक्कत होगा। ठीक है, कितना आसान ट्रिक बताए हैं, बस इस ट्रिक को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, फिर आप किसी भी तत्व का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लोगे। तो चलिए, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, धन्यवाद।